नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि धुरंधर फिल्म का मुद्दा कैसे संसद में गूंज गया। सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगा दिया कि ऐसी फिल्मों की स्क्रिप्ट बीजेपी मुख्यालय पर लिखी जाती है। किसे स्क्रिप्ट राइटर बताया और ऐसी फिल्म बनाने वालों को क्या चैलेंज दिया है कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने। और भी कई फिल्मों का नाम इन्होंने लिया और ये चैलेंज दिया है, ऐसी फिल्म बनाने वालों को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो जुमला फाइल्स बनाकर दिखाओ। धुरंधर फिल्म का मुद्दा संसद में उठाते हुए वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने क्या कहा, जरा सुनिए। माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो है वो 9 बार बजट को पेश किया है, 9 बार विधेयक भी पेश किया है। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले जिस तरह रुपया गिरावट हो रहा है तेजी से, वो भी अपने आप में एक जो है वो रिकॉर्ड बन गया है। मुझे आपसे ये भी कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में रुपये की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी और आज रुपये की और गैस की कीमत क्या हो गई है, इसके ऊपर भी हमें आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बात करनी होगी। आज रुपया कितने रुपए का हो गया है? आज रुपया जो है 94 रुपये प्रति डॉलर हो चुका है। और जब मैं एक आम नागरिक और एक जनप्रतिनिधि के नाते इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि ये कैसी सरकार है जो हर संकट में समाधान नहीं, लोगों को जो है वो कतार में लाइन में खड़ा कर देती है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो या गैस की किल्लत, हमने देखा है कि लोग जो है आज भी लाइन में खड़े हैं। 15-15, 20-20 दिनों से होटल बंद है। और अपने शर्मनाक बात सबसे बड़ी यह है कि नाकामयाबी को जो है वो उपलब्धि में बताने का काम ये सरकार के माध्यम से होता है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं हर बजट में हर किसी का भाषण सुनती हूँ और इस भाषण में मैंने 2-3 चीजें नोट की है। सत्ताधारी पक्ष की एक ही जो है सांसदों की भाषण में एक बात बहुत कॉमन होती है और 3 बातें रटी रटाई होती है, जिसका में से एक पहली बात यह होती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, विकसित भारत दूसरी, और तीसरी हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये जब बड़े बड़े दावे हम सुनते हैं तो मुझे एक मराठी की मशहूर कहावत याद आती है, दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। ज्या तऱ्हेनं हम देखते हैं जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, इसलिए दुनिया। वर्षा गायकवाड़ जी, एक मिनट, मैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं उन माननीय अपने सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कृपया जो कैब के माध्यम से आप एक डिस्प्ले कर रहे हैं वो आप उतार दें। कृपया आप लेकर। नहीं, आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने अभी स्पीकर साहब के सामने इस सदन की एक मर्यादा को, परंपरा को, प्लीज, बहुत धन्यवाद बरबई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे बड़ी बात है कि अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया तो सब कुछ है। अभी एक नया एजेंडा तय हुआ है, बॉलीवुड के माध्यम से अपना एजेंडा चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले तो स्क्रिप्ट जो राइटिंग होती थी वो फिल्मों की किसी और से होती थी, लेकिन आजकल जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर होता है या राइटिंग होती है वो भाजपा के मुख्यालय से आती है। क्या ये भी हमारे सामने सवाल हो गया है। चुनाव में हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई पिक्चरें आ जाती है। जैसे आपको मालूम है कि कश्मीर फाइल्स आई थी, द केरला स्टोरी आई थी, अभी धुरंधर आई है। और मैं ये इसमें इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक फाइल है, एक जुमला फाइल है, जो इस जुमला फाइल को लेके जब हम देखते जाते हैं तो हम देखते कि प्रोपेगेंडा फाइल से घरों में, सिनेमा घरों में लोगों में नफरत फैलने का काम होता है। और जो हमारी जुमला फाइल है वो देश की सच्चाई, देश की तस्वीर जो है वो सामने लाने का काम करती है। जिस जुमला फाइल के माध्यम से हम पूछते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देने वाली झूठी स्क्रिप्ट दिखा रहे थे। जो जुमला फाइल में 15 लाख रुपए का जो है वो फ्लॉप डायलॉग था और आपने इस जुमला फाइल में जो कहा था कि हम आमदनी को जो है किसान की जो है वो दुगना करने का एक सस्पेंस दिया गया था। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि आज किसी को वो चीज मिली है? और इस जुमला फाइल के डायरेक्टर कौन है? तो ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो इसकी जुमला फाइल के, प्रोपेगेंडे के सबसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से नैरेटिव सेट किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और जो असल मुद्दे हैं जो कि जुमला फाइल्स में है, तो जुमला फाइल्स पर फिल्म बनाने की किसी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऐसे फिल्में बनाकर जनता का माइंड वॉश किया जाता है। अगर वर्तमान की बात की जाए, समस्याओं की बात की जाए, तो उन्हें दरकिनार कर बीजेपी वाले या तो देश को अतीत में ले जाते, इतिहास में ले जाते हैं या फिर भविष्य में ले जाते हैं।
सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, यही सरकार का असली चरित्र है। ये ट्रिलियन इकोनॉमी की पीछे आप बात भी उतार करते दें। हैं, बड़े पोस्टर लगाते हैं, लेकिन कागजों पे और पीछे जमीन पे अगर हकीकत धन्यवाद। आप देखेंगे तो आपको बहुत अलग दिखाई देगी। आज जो देश का अन्नदाता किसान है वो कर्जे से हार कर आत्महत्या कर रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमने एप्स्टीन फाइल के बाद कल एक नासिक में देखा कि जो वहाँ के अशोक खरात है, उन्होंने एक बड़ा सेक्स स्कैंडल किया है और महिलाओं को जिस तरह से लैंगिक और जो उनका आर्थिक शोषण किया है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि जिस तरह महिलाएं जो इस सदन के सदस्य नहीं, उन पे इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकती ना। मैंने महाराष्ट्र की बात कही सर। नहीं, हाँ। अगर और मुझे बोलने दीजिए आप सर, मुझे बोलने दीजिए। अरेस्ट किया है उसको, अरेस्ट कर दिया सर। ऐसा है कि बीजेपी के आपके नेता लोग हैं उसमें। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बैठे बैठे मत बोलिए सर, जिस तरह से आज चाहे आज आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस की बात हो, कमर तोड़ महंगाई की बात हो, टैक्स की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, ये त्रासदी आम आदमी को सहनी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, आज लोग महंगाई से जब त्रस्त है तो हम हमेशा देखते हैं कि भाजपा की जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, हमेशा भूतकाल की बात करते हैं, भविष्यकाल की बात करते हैं। भूतकाल की बात आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास लेके जाते हैं, और भविष्य की बात आती है तो 2037 की बात करते हैं। 2037 में का एक विकसित भारत का हमें झुंझुना दे के रखा है और कहते हैं कि 2037 में हम आपको 47 में कहते हैं कि जो है वो हम जो है आपको विकसित भारत देंगे। जब आज पेट में आग लगी है तो 47 में मैं पूछना चाहती हूँ, दावत दे के क्या फायदा है सन्माननीय अध्यक्ष महोदय। सर मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, मेरी तरफ से आपसे यही कहना चाहूंगी सर कि ये जो बजट आया है, जो मेरे ट्रेजरी बैंक से मैंने सुना बार बार कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पार्ट कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि पर कैपिटल जीडीपी के मामले में हम 194 देशों में से 146वें नंबर पे है। हमारा पर कैपिटल जीडीपी महज $2,694 है। लीबिया या नाम्बिया जैसे देश भी हमसे आगे है। एक शेर से खत्म करती हूँ, एक ही शेर से खत्म करती हूँ। हाँ चालू है। आंकड़ों की बाजीगरी से हकीकत नहीं छुपती। आंकड़ों की बाजीगरी से हकीकत नहीं छुपती। तुम्हारे खोखले जुमलों से जनता की भूख नहीं मिटती। CSR बम्बई। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह फिल्मों के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने, और यह भी कहा है कि बीजेपी वर्तमान की बजाय भविष्य की राजनीति करती है या इतिहास की राजनीति करती है। या तो पंडित नेहरू को कोसती है, गांधी परिवार को कोसते हैं प्रधानमंत्री, पीएम मोदी पूर्व सरकारों को कोसते रहते हैं, या 2047 के सपने दिखाते रहते हैं। लेकिन वर्तमान की समस्याओं पर अगर काम नहीं किया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब समस्याओं पर काम नहीं किया जाएगा, इन समस्याओं को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो क्या 2047 तक हम विकसित भारत बन सकते हैं? क्या प्रवचन देने से ही विकसित भारत बन जाएगा? ये सवाल उठाया है वर्षा गायकवाड़ ने। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।